बहुत सारे लोगों को बोलते देखा, मार्केटिंग बहुत मुश्किल है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? ऐसा नहीं है, मार्केटिंग मुश्किल नहीं है। मार्केटिंग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है बस अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह 9 और सुबह 9 में रहते हुए उसका वीडियो सीरीज मार्केटिंग गुरु। आज जो मैं बात आपके साथ करने लगा हूं वो सबके लिए बहुत जरूरी है। जो लोग कारोबार कर रहे हैं, मार्केटिंग को समझना चाहते हैं, उनके लिए भी जरूरी है। स्टूडेंट्स जो कि पढ़ रहे हैं मार्केटिंग, उनके लिए भी जरूरी है। और इसके अलावा हुनरमंद लोग जो कि हुनर के जरिए से अपना कारोबार करते हैं, उनके लिए भी जरूरी है। जरूर समझिएगा इन बातों को। लो जी, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दूंगा दो चीजें। नंबर एक, मैंने जिस तरह आपको पिछली वीडियो के अंदर दिए थे, पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिए थे 7 मार्केटिंग के प्लेयर्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा 5 मार्केटिंग के कोचेस, जबरदस्त कोचेस है जो उन प्लेयर्स को गाइड करेंगे। और दूसरी चीज जो मैं आपको दूंगा एक जबरदस्त किस्म का टूल, एक जबरदस्त किस्म का टूल, एक्सरे टूल, जो कि आपकी कस्टमर मार्केट को इवेल्युएट करेगा। बहुत फायदा होने लगा आपको इस वीडियो का। शर्त यह है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप कुछ ना कीजिएगा। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि मार्केटिंग जो है ना, वो एक ऐसी फील्ड है जिसके जरिए से आप बिजनेस की जड़ें मजबूत करेंगे। देखो, जब जड़ें मजबूत हो जाएंगी तो फल खुद ब खुद आ जाएगा। चलो अब इन 5 कोचेस की बात करते हैं। अगर ये 4 प्रोग्राम जरूर देखने हैं, बिजनेस आइडियाज फॉर वुमेन, बिजनेस आइडियाज फॉर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग और होम किचन बिजनेस, फ्रेश कर देंगे तबीयत को। अच्छा, मार्केटिंग की किताबों के अंदर और बहुत सारी जगहों के ऊपर जहां पे थ्योरेटिकली ये बातें बताई जाती है, उधर ये बताया जाता है कि ये 5 मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन मैंने जब इसके ऊपर तहकीक की और फिर मैंने अपने बिजनेस के अंदर इसको प्रैक्टिस किया तो मुझे पता चला ये कि ये 5 कॉन्सेप्ट्स नहीं है, सिर्फ ये 5 कोचेज हैं जो आपकी पूरी मार्केटिंग की एक्टिविटी को जो है वो गवर्न करेंगे। ये आपकी मार्केटिंग के प्लेयर्स को, जो मैंने आपको 7 प्लेयर्स दिए थे, उनको बताएंगे कि उन्होंने काम किस तरीके से करना है। अब देखते हैं कि ये 5 कोचेस कौन से हैं। स्क्रीन के ऊपर आपके आगे हैं ये 5 कोचेस जो हैं। पहला कोच प्रोडक्शन कोच, दूसरा कोच सेलिंग कोच, तीसरा कोच प्रोडक्ट कोच, चौथा कोच मार्केटिंग कोच और 5वां कोच सोसाइटी एंड मार्केटिंग कौन। पहला कोच है आपका प्रोडक्शन कोच। अच्छा, प्रोडक्शन कोच जो है ना, वो ये कहता है कि आपने ज्यादा से ज्यादा आइटम प्रोड्यूस करने, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो आपने क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा आइटम लेकर आते रहना है। ज्यादा से ज्यादा आइटम लेते रहेंगे, आपके रेट्स जो है वो कंट्रोल में रहेंगे। अच्छा, अब जब ये रेट्स कंट्रोल में रहेंगे तो आपके रेट्स का मतलब ये हो गया कि मार्केट के लिए, आपके कस्टमर के लिए वो रेट जो है वो अफोर्डेबल हो जाएंगे। प्रोडक्शन कोच के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। आपका जनरल स्टोर है या आपका कोई भी बिजनेस है, उसके अंदर जो आप आइटम्स लेकर आ रहे हैं, बल्क क्वांटिटी के अंदर वो आइटम्स लेकर आया करें ताकि आपके जो रेट्स हैं वो अफोर्डेबल हो सके। तो आपके लिए प्रोडक्शन कोच जो है वो इस हवाले से आपकी मार्केटिंग के सारे प्लेयर्स को गाइड कर रहा होगा कि आइटम्स कितने लाने हैं, कितने आइटम्स प्रोड्यूस करने हैं, किस तरह रेट्स को अफोर्डेबल करना है। यह है प्रोडक्शन कोच का मेन काम, किस तरह रेट्स को अफोर्डेबल करना है। अफोर्डेबल रेट होगा, आपकी सेल ज्यादा होगी। दूसरा कोच आपके सामने आ गया सेलिंग कोच। अच्छा, सेलिंग कोच का मतलब यह है कि आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपनी सेल के ऊपर। बस आपने हर वक्त बेचते रहने के बारे में सोचते रहना है। अब आइटम जो है उसका कस्टमर से ताल्लुक है या नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ आइटम को बेचने के बारे में अपनी सोच को जो है फोकस करना है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनका कस्टमर से कोई ताल्लुक नहीं होता या बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर इंश्योरेंस पॉलिसीज को देख लो, कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज की क्या पॉलिसी होती है? उनकी पॉलिसी ये होती है कि इंश्योरेंस जो है हर बंदा बस लेता रहे, भले उसको जरूरत है या नहीं है। इसी तरह बहुत सी और प्रोडक्ट्स भी ऐसी आ जाती हैं कि जिसके अंदर आप ले लेते हैं, आपको जरूरत होती है या नहीं होती। क्यों ले लेते हैं? कि आपको बेसिकली प्रमोशन देखते हैं और आप उसको ले लेते हैं। लेकिन सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है, ये जो सेलिंग कोच है आपका, इसको आप यूज कर सकते हैं अपनी जो ओवरऑल प्रमोशनल स्ट्रेटजीज है उसको बनाने के अंदर। आप सेलिंग अप्रोच को जो है वो यूज कर सकते हैं, इस सेलिंग कोच को यूज कर सकते हैं। सेलिंग कोच का बुनियादी मकसद ये है कि आपने क्या करना है, आपने अपने आइटम्स जो हैं उनको सेल करते रहना है। और सेल किस तरह करना है, उसके लिए आपने हैवीली प्रमोशन करनी है। प्रमोशन करते जाए, आप उसको प्रमोट करते जाए। प्रमोशन कैसे करनी है इसके ऊपर मैं पूरा एक सेपरेट सीरीज करूंगा, आपके साथ प्रोग्राम भी करूंगा कि जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रमोशन आपने करनी कैसे है। ये हो गया आपका दूसरा कोच यानी कि सेलिंग कोच। अब आ जाता है आपका तीसरा कोच। तीसरा कोच है आपका प्रोडक्ट कोच। प्रोडक्ट कोच बहुत इंटरेस्टिंग कोच है।
ये कोच क्या कहता है? ये कोच ये कहता है कि भाई प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन लेकर आते रहो, प्रोडक्ट के नए नए वर्जन लेकर आते रहो, हर नए वर्जन को इंट्रोड्यूस कराते रहो, उस प्रोडक्ट के हवाले से मार्केट के अंदर उसकी जरूरत बनाते जाओ। आप देखो कितनी सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके वर्जन, मुख्तलिफ वर्जन आते रहते हैं, जैसे आपके मोबाइल्स हो गए, आईफोन हो गया, आपके एंड्रॉइड हो गए, सैमसंग के कितने मॉडल, हर दफा नई इनोवेशन आती है, वो नई इनोवेशन मार्केट एक्सेप्ट करती है, और जब वो मार्केट एक्सेप्ट करती है तो वो प्रोडक्ट जो होती है वो बिकना शुरू हो जाती है। तो ये कौन बता रहा है? ये आपको बताएगा प्रोडक्ट कोच। प्रोडक्ट कोच का मेन फोकस किस चीज के ऊपर है? उसका मेन फोकस है प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन लेकर आते जाओ, लेकर आते जाओ, नई नई प्रोडक्ट्स लेकर आते जाओ, बनाते जाओ, बनाओ प्रोडक्ट्स, बनाते जाओ ऐसी प्रोडक्ट्स जो मार्केट जो है वो एक्सेप्ट कर सके। चौथा कोच बहुत इंटरेस्टिंग कोच है, जबरदस्त। इसका काम क्या है? इसका काम है मार्केटिंग कोच। अच्छा, मार्केटिंग कोच जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कोच है। मार्केटिंग कोच क्या करता है? मार्केटिंग कोच ये कहता है कि भाई मार्केट की जरूरत समझो, कस्टमर की जरूरत समझो, कस्टमर क्या कहता है उसके हवाले से अपनी प्रोडक्ट लेकर आया करो। जब भी कोई प्रोडक्ट लाया करो, कस्टमर के हवाले से लेकर आया करो। जब कस्टमर की सोच को सामने रखते हुए, कस्टमर की जरूरत को सामने रखते हुए प्रोडक्ट लेकर आया करोगे तो कस्टमर खुद ब खुद उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तमाम कोचेस की जो मैं बात करता जा रहा हूं, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आते भी जा रहे हैं। अच्छा, अब आप ये देखो कि मार्केटिंग कोच जो है, जब आप मार्केट की जरूरत समझ जाओगे, अब यानी कि कस्टमर्स की जरूरत समझ जाओगे, और कस्टमर किधर है? आपके नेबरहुड के अंदर भी कस्टमर है, आप जिस मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं उसके अंदर कस्टमर है। मैं इसमें मिसाल आपको देना चाहूंगा होम किचन बिजनेस के हवाले से। नेबरहुड के अंदर आप देखते हैं कि आपका नेबरहुड जो है वो ज्यादातर देसी खाने पसंद करता है। तो भाई अब आप फिर ना बनाए ना, पिज्जाज ना बनाए आप उनके लिए, वो ऐसी चीजें ना बनाए जो कि स्पेनिश खाने हो, ऐसी चीजें मत बनाए, उनके लिए जो है देसी खाने बनाया करें। मार्केटिंग कोच ये आपको बता रहा है कि आपने अपनी प्रोडक्ट अपनी जो कस्टमर्स हैं उनके हवाले से, उनके हिसाब से बनाते रहना है। पांचवा कोच, ये जो कोच है ना, ये खातून बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये है सोसाइटियल मार्केटिंग कोच। अब ये जो सोसाइटियल मार्केटिंग कोच है, ये आप देख रहे हैं, सोसाइटियल मार्केटिंग कोच जो है ना, ये कहता है कि जनाब आपने कस्टमर के शॉर्ट टर्म वेलफेयर, उसके यानी कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, और आपने उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, उन दोनों चीजों को सामने रखना है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, और फिर उसके हिसाब से आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन करनी है। अब ये जो कोच है ये एक और बात भी करता है, ये कहता है कि जो प्रोडक्ट हो वो ऐसी प्रोडक्ट हो जिसके जरिए से सिर्फ और सिर्फ एक कस्टमर का फायदा ना हो रहा हो, बल्कि पूरी कम्युनिटी का फायदा हो रहा हो। अब ये कोच किधर इस्तेमाल हो सकता है? इस कोच की मशवरा जो है, सबसे ज्यादा मशवरा इसका इस्तेमाल होता है, ये जो टाउन प्लानिंग, टाउन्स बनते हैं, नई नई सोसाइटीज बनती हैं, उसमें क्या होता है, ऐसा प्लॉट हो जो कस्टमर के लिए आज भी बेनिफिशियल हो और उसके आने वाले कल के लिए भी बेनिफिशियल हो। इतनी उस प्लॉट की कमर्शियल फिजिबिलिटी हो कि वो कस्टमर के आज के लिए भी बेनिफिशियल हो और कस्टमर के कल के लिए भी बेनिफिशियल हो। अब इसके साथ आप देखो कि एक टाउन है, बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा टाउन है, आपने देखा है हर शहर के अंदर वो टाउन है। मैं नाम किसी भी प्रोडक्ट का नहीं लेता होता क्योंकि ब्रांड हो जाता है। अब वो जो टाउन है, अगर आप देखो तो वो ना सिर्फ कस्टमर की बात करता है, वो बल्कि कम्युनिटी की भी बात कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि पूरी कम्युनिटी को फायदा हो रहा हो, कमर्शियल एरियाज हो, पार्क्स हो, झूले हो, कम्युनिटी की वेलफेयर हो, और वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ मॉन्यूमेंट्स बनाता है, इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट्स बनाता है। अब ये जो तरीकेकार है, ये बता रही है आपको सोसाइटियल मार्केटिंग कोच। तो सोसाइटियल मार्केटिंग कोच का मकसद क्या है कि आप जो भी प्रोडक्ट लेकर आओ, अगर आप कस्टमर के आज का ख्याल रखोगे, कस्टमर के कल का ख्याल रखोगे और पूरी कम्युनिटी का ख्याल रखोगे, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो बिकेगा। अब आ जाते हैं उस टूल की तरफ, जो टूल मैं आपको आज देना चाह रहा हूं। अच्छा, अब ये जो टूल है, ये बड़ा जबरदस्त टूल है। ये टूल आपको ये बताएगा, आपके कस्टमर का एक्सरे करेगा। और ये कस्टमर का एक्सरे किस तरीके से करेगा? कस्टमर का एक्सरे इस तरीके से करेगा, एक साइड के ऊपर, अब देखो टूल तुम्हारे सामने आ गया, एक्स एक्सिस के ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपको जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है टाइम पीरियड, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। वाई एक्सिस के ऊपर आपको नजर आ रहा है प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। ये टूल ये कहता है कि अपने तमाम कस्टमर्स का एक्सरे आप इस तरीके से करें कि आप ये देखें आपका शॉर्ट टर्म कस्टमर कौन है और वो प्रॉफिट कितना दे रहा है, आपका लॉन्ग टर्म कस्टमर कौन है, वो प्रॉफिट कितना दे रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है आपके पास जो है। अब इस तरह देखें तो इस टूल ने आपको 4 कैटेगरीज दे दी, 4 कैटेगरीज में आपके सारे कस्टमर्स को डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी जो है कस्टमर शॉर्ट टर्म, प्रॉफिट लो, प्रॉफिट कम प्रॉफिट दे रहा है आपको, ये जो है इसको ये टूल कहता है कि ये स्ट्रेंजर है, अजनबी है। अब अजनबी यानी
जब आएगा थोड़ा सा प्रॉफिट देगा, चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर, उनके अंदर कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता, कस्टमर कहीं से भी वो ले सकता है। घी हो गया, तेल हो गया, इनके अंदर इतना मार्जिन नहीं होता, कहीं से भी ले लेता है। लेकिन इनसे होता क्या है कि कस्टमर आता रहता है आपका जो है। तो आपने, अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर मिसाल के तौर पर चला रहे हैं, तो आपने जरूर ऐसे आइटम्स रखने हैं जिसके अंदर चलो शॉर्ट टर्म कस्टमर आए, लेकिन आता रहे, थोड़ा सा प्रॉफिट दे, चला जाया करे। फिर एक कस्टमर आ जाता है, वो है, होता शॉर्ट टर्म है, लेकिन जब आता है प्रॉफिट टिका के देता है। ये कस्टमर कहलाता है बटरफ्लाई, यानी तितली। जब आती है आपको प्रॉफिट अच्छा देती है। अब इसके अंदर क्या आइटम्स आ सकते हैं? इसके अंदर आपके होम डिकोर के आइटम्स आ सकते हैं, लग्जरी आइटम्स आ सकते हैं। ये वो आइटम्स है, कस्टमर आता है, बहुत सारी जगहों से देखता है, बहुत सी दुकानों से देखता है, उसके बाद कभी किसी दुकान पे चला जाता है, कभी किसी दुकान पे चला जाता है, कभी आपके पास आ जाता है, जहां से उसको अच्छी चीज मिलती है वहां से वो अच्छा मुनाफा, आपको अच्छा मुनाफा देकर लेके चला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने सारी लिस्ट के अंदर ऐसी भी चीजें रखनी है अपने कारोबार के अंदर कि जिसके अंदर कस्टमर आए, आपको कभी कभार आए, लेकिन जब आए उस प्रोडक्ट के लिए अच्छा प्रॉफिट दे और फिर चला जाए आपके पास से, कोई मसला नहीं है। तो ये है आपका शॉर्ट टर्म कस्टमर, लेकिन अच्छा मुनाफा देता है। तीसरा कस्टमर अगर आप देखें तो तीसरा कस्टमर है, ये जबरदस्त कस्टमर, ये है ट्रू फ्रेंड। जब आएगा आपके पास आएगा, अच्छा मुनाफा देगा और चीज लेकर जाएगा। वो याद है ना, वो एक मोटरसाइकिल है जिसका एक है कि मैं तो वही मोटरसाइकिल लैसा। देखो उन्होंने अच्छे प्रॉफिट रखे हुए, कस्टमर जब जाता है उस मोटरसाइकिल की डिमांड करता है, मोटरसाइकिल लेता है, उसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट देता है। वो है ट्रू फ्रेंड कि मैं तो इसी से लूंगा, इसी दुकान से चीजें लूंगा, ये महंगी दे सस्ती दे, मैंने लेनी इधर से। हमारे में से बहुत सारे लोग जो है वो बहुत बड़े बड़े मेट्रो मॉल्स, हाइपर मॉल्स, उनके बड़े लॉयल कस्टमर्स हैं। जब जाते हैं वो कहते हैं हमें जाना है उधर, हम उधर से चीजें लेते हैं, वही जाते हैं, इसी तरह वहां से प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। इसी तरह बहुत सारी ज्वेलरी शॉप्स ऐसी हैं, लोगों को पता है कि ये ज्वेलरी शॉप महंगी है, लेकिन वो उनके ट्रू फ्रेंड्स हैं, अच्छा प्रॉफिट देते हैं, वो भी उनको अच्छी सर्विसेज देते हैं। ये बात बहुत जरूरी है। जब आप कहते हैं कि आपके ट्रू फ्रेंड्स बने, तो आपने कस्टमर्स को जो है अच्छी सर्विसेज देनी है। इसके बाद एक और कस्टमर आ जाता है, वो कस्टमर है ऐसा कस्टमर लॉन्ग टर्म है, जिसका ट्रू फ्रेंड लॉन्ग टर्म है, वो भी लॉन्ग टर्म है, लेकिन कभी मुनाफा ज्यादा नहीं देता। ये है बाबा कस्टमर, रौला कस्टमर। और इसको जो कॉन्सेप्ट कहता है, इसको कहता है, ये टूल कहता है इस कस्टमर को, ये है बार्नाकल्स। लॉन्ग टर्म है लेकिन चिपके रहेंगे आपके साथ। अब ये लॉन्ग टर्म कस्टमर बिल्कुल उसी तरह है, इनको बार्नाकल्स कहा भी इसी तरह जाता है। बार्नाकल क्या होता है? ये समुद्री एक कीड़ा होता है जो अक्सर कश्तियों के नीचे लग जाता है। ये भी आप वीडियो देख रहे हो, उसके अंदर आपको नजर आ रहा है, एक कीड़ा होता है कश्तियों के नीचे लग जाता है। वो कीड़ा कश्ती को खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, इसका फायदा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ये जो कस्टमर है ना, मार्केटिंग के अंदर इसका फायदा, सेल्स के हवाले से कोई फायदा नहीं है, प्रॉफिट के हवाले से कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक जगह इसका फायदा हो सकता है, और वो क्या जगह है? ये आपको अच्छा वर्ड ऑफ माउथ दे सकते हैं। बार्नाकल है लेकिन वर्ड ऑफ माउथ आपको अच्छा दे सकता है। आप ये कह, ये आपके बारे में और लोगों को बता सकता है। तो अगर तो आपका बार्नाकल जो है आपके बारे में अच्छा वर्ड ऑफ माउथ दे रहा है, इसको अपने साथ चलाएं। लेकिन अगर अच्छा वर्ड ऑफ माउथ नहीं दे रहा, फायर कर दे इसको, नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं है इस कस्टमर को रखने की आपको अपने साथ जो है। तो आप मार्केटिंग जो है ना, इसके अंदर इन चारों कैटेगरीज को सामने रखते हुए आपने ये देखना है कि मेरा एक कस्टमर वो क्या शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, मुझे प्रॉफिट कितना दे रहा है। ये वो टूल है जिसको आपने अपने सारी जो कस्टमर बेस है ना, उसको आपने इस टूल के जरिए से एनालाइज करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बातें पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप समझते हैं कि और लोगों को भी इससे फायदा पहुंच सकता है तो शेयर जरूर कीजिएगा।